जैसा कि आप लोग को पता होगा कि रिसेंटली अभी यूपीएससी की तरफ से जो 40 पोस्ट की वैकेंसी आई हुई है आयुर्वेद मेडिकल ऑफिसर की। तो एग्ज़ाम डेट से रिलेटेड और एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा और सिलेबस क्या रहेगा, इसकी डिटेल अभी इन्होंने बताया था। लेकिन बहुत से जो डॉक्टर्स हैं उनका, जिन्होंने ये फॉर्म भरा है, तो उनको ये आ रहा था प्रॉब्लम कि हमारा फॉर्म जो है वो एक्सेप्ट हुआ है या नहीं। तो उसको इस वीडियो में जानेंगे। और दूसरा, यूपीएससी की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है, उसको जानेंगे। तो चलिए जान लेते हैं कि कैसे चेक करें कि हमारा फॉर्म एक्सेप्टेड है या नहीं। तो पहले उसको देख लेते हैं। इसके लिए आप सबसे पहले यहाँ पर आएँ, उसके बाद आपको जाना होगा ORA। यहाँ पर आने के बाद आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे पहले से पंजीकृत ऑलरेडी रजिस्टर्ड पर। इसके बाद आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन आईडी और यहाँ पर पासवर्ड इंटर करेंगे और ये कैप्चा फिल करेंगे। अगर आप अपना रजिस्ट्रेशन आईडी भूल गए हैं तो यहाँ पर जा कर के अपना जो रजिस्ट्रेशन आईडी है वो देख सकते हैं, और पासवर्ड को जो यहाँ पर आप रीसेट कर सकते हैं। तो चलिए डिटेल डाल लेते हैं और चेक करते हैं। इस तरह से आप अपना आईडी, पासवर्ड और कैप्चा फिल करने के बाद से लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद देख पाएंगे कि यहाँ पर आपका नाम शो होगा, और इस जगह पर आपने जो फॉर्म सबमिट कर दिया है, जो एप्लीकेशन, वो यहाँ पर शो होगी। और इन केस अगर आपका पेमेंट नहीं हुआ था किसी कारण से, तो वो यहाँ पर शो होगा। तो पहले ये चेक कर लेते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि किसी भी प्रकार का कोई फॉर्म शो नहीं हो रहा है। इसका मतलब कि पेंडिंग कोई भी ड्राफ्ट में एप्लीकेशन जो है शो नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये है कि फॉर्म जो है आपका सबमिट हो चुका है। अब यहाँ पर आप माई अकाउंट में जा कर के देखेंगे, तो यहाँ पर ऐसा लिख रहा है कि सर्वर में ये जो डेटा है ड्यू डेट होने के कारण से यहाँ से रिमूव हो गई है। लेकिन आप जो है इस जगह पर जा कर के वो लिस्ट को चेक कर सकते हैं कि उसमें आपका नाम है कि नहीं। तो चलिए यहाँ पर चेक कर लेते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर वेबसाइट के होम पेज पे आ गए हैं और यहाँ पर चेक कर सकते हैं अपना। जब यहाँ पर आप एडवर्टाइजमेंट नंबर डालेंगे, वैकेंसी नंबर डालेंगे और नेम ऑफ पोस्ट डालेंगे, तो आपको ये लिस्ट में ढूंढना नहीं पड़ेगा और डायरेक्ट ही दिख जाएगा। बट मैंने ये पूरा लिस्ट चेक कर लिया है, इसमें कहीं भी जो 40 पोस्ट है आयुर्वेद मेडिकल ऑफिसर की, वो यहाँ पर नहीं शो हो रहा है। इसका मतलब अभी तक अपडेटेड नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आप आ करके, अगर ये वेबसाइट विभाग की तरफ से यहाँ पर अपलोड की जाती है तो देख पाएंगे। तो इस तरह से एटलीस्ट ये चेक कर सकते हैं कि फॉर्म सबमिटेड तो है। दूसरा, जो यूपीएससी की तरफ से जो अपडेट आया है, नोटिफिकेशन आया है, उसको चेक कर लेते हैं। यहाँ नोटिस में जाएंगे, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि 28 अक्टूबर के डेट में आया हुआ है नोटिफिकेशन। इसको ओपन करते हैं। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि ये जो 40 पोस्ट है आयुर्वेद मेडिकल ऑफिसर की, तो यहाँ पर 2 कैंडिडेट ही ऐसे हैं जिनके फॉर्म को एक्सेप्ट नहीं किया गया है, क्योंकि यहाँ पे आप पढ़ पा रहे होंगे कि जो इनका पेमेंट है वो बैंक की तरफ से कंफर्मेशन नहीं हुआ है। तो इस वजह से इनका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट कर दिया गया है। इसमें विभाग की तरफ से एक चीज़ और बोला गया है कि अगर इन केस ये जो प्रॉब्लम दिख रही है, अगर इन्होंने पेमेंट किया है और किसी कारण से जो है यहाँ पर नहीं शो हो रहा है, मतलब कंफर्मेशन शो नहीं हो रहा है, तो ये जो दोनों कैंडिडेट हैं, ये विभाग में जा कर के और इस डेट से पहले तक फोटोकॉपी या जो भी प्रूफ है वो वहाँ पर जा कर के सबमिट करेंगे। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि सिर्फ 2 ही ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका अभी लिस्ट में नाम है कि इनके एप्लीकेशन फॉर्म को रिजेक्ट किया गया है। तो इसलिए अगर आपने फॉर्म फिल किया है तो इस चीज़ से आप रिलैक्स हो सकते हैं और पढ़ाई अपनी कंटिन्यू कर सकते हैं। और क्योंकि आपका एप्लीकेशन फॉर्म अगर सबमिटेड एक्सेप्टेड नहीं होता, तो डेफिनेटली आपका भी नाम यहाँ पर होता। तो इसका मतलब ये है कि आपका फॉर्म जो है एक्सेप्ट कर लिया गया है, तो आप अपने स्टडी को जो है कंटिन्यू ही रखें। तो ये अपडेट थी, उम्मीद है आप लोग को अच्छी लगी होगी। तो इसको अपने साथ के जितने भी लोग हैं उनको शेयर ज़रूर करें,
और इस तरह से अपडेट आते रहेंगे, तो अपडेट पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।